आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी G20 समूह के प्रतिनिधियों को राजस्थानी संस्कृति से रूबरू करा रही है। तस्वीरें सन सिटी जोधपुर की है। पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला भवाई नृत्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। लंच के मेन कोर्ट में मोटा अनाज के व्यंजन, दाल बाटी और कई तरह के चूरमे का स्वाद खाने वालों के सिर चढ़कर बोला। आपको बताते चले कि सूर्य नगरी में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक शुरू हो गई है। 3 दिवसीय बैठक के लिए शहर को अच्छे से सजाया गया है। मेक्सिको, इटली, ब्राजील से मेहमान जोधपुर पहुंचे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने G20 के लिए पहुंचे लोगों को जोधपुर की कला और संस्कृति से परिचित कराया। पर्यटन का महाकुंभ यानी मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा देखते ही बन रही है। देश विदेश से आए हजारों सैलानियों से स्वर्ण नगरी की सड़कें गुलजार हैं। जहां देखो वहां लोक संस्कृति के रंग बिखरे दिखाई दे रहे हैं। कालबेलिया सहित दूसरे नृत्य देखकर सैलानियों और स्थानीय लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है। गोपा चौक और सुनार दुर्ग के आगे कलाकारों ने जमकर नृत्य किया। अपनी अनूठी लोक कलाओं का प्रदर्शन कर सैलानियों का दिल जीत लिया। ऐतिहासिकता, आधुनिकता और काल्पनिकता को साकार करता मरु महोत्सव। और हमारे साथ यहाँ पर सारे वो मौजूद लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत लगाई और आज जो है वो सपना साकार हो रहा है। मैडम, कितनी खुशी है आज मरु महोत्सव का जो है विधिवत आगाज जो है वो 13 से हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत खुशी है पूरे शहर में, पूरे जिले में। इस बार भी इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल बहुत ही बेहतरीन और सुंदर तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। डेजर्ट फेस्टिवल को लेके लोगों में क्रेज है बहुत। स्वयं देख रहे हो, ये 44वां मरु मेला है और 3 दिवसीय है। बीच में कोरोना की वजह से 2 वर्ष का गैप रहा था, तो अभी देशी विदेशी सब पर्यटक आया हुआ। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कवि अमीर खुसरो की लिखी ये पंक्तियां कश्मीर की खूबसूरती को एक अलग अंदाज में बयां करती है। नजारा ऐसा जिसे देखकर एक बारगी लोग यकीन न कर पाएं कि ऐसी जगह हिंदुस्तान में भी है। लेकिन बात सच है। बहरहाल कश्मीर में अब ट्रेन ट्रैवल नया ट्रेंड बन चुका है। कश्मीर की मोहक घाटी जो सर्दियों में धुंध और बर्फ की चादर से ढक जाती है। अगर कश्मीर की इन घाटियों का असली मजा लेना चाहते हैं तो चले आइए कश्मीर घाटी के बीच से गुजरती बनिहाल बारामूला रेलवे लाइन पर स्वर्ग की सच्ची तस्वीर का अनुभव करने। 119 किलोमीटर लंबा ब्रॉड गेज रेल मार्ग जम्मू बारामूला रेल मार्ग का एक हिस्सा है। टूरिस्ट भी इस रूट पर ट्रैवलिंग का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। द बेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया बिकॉज यहाँ पे जो नेचर है और जो स्नोफॉल है वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पर। और ये जो ट्रेन है मतलब इट इज फैंटास्टिक। कश्मीर की खूबसूरती का हम एक नज़ारा ले पा रहे हैं। तो कश्मीर बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह अगर हालात ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहेगा तो कश्मीर जैसी कोई खूबसूरत जगह नहीं है। यहाँ की इंडस्ट्री के लिए भी, होटल इंडस्ट्री, हमारे टूरिज्म के लिए। और संवारने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। नगर निगम शहर की दीवारों को सजा रहा है तो PWD सड़कों को संवारने में जुटा है। आगरा विकास प्राधिकरण ने सेल्फी पॉइंट को जिस आकर्षण तरीके से सजाया है वो देखते ही बन रहा है। एयरफोर्स और रेलवे स्टेशन भी विदेशी प्रतिनिधि मंडल को सुखद अनुभूति कराने के लिए अपने अपने प्रयासों में जुटे हैं। G20 का प्रतिनिधि मंडल 10 फरवरी की शाम तक आ जाएगा। 11 फरवरी को मीटिंग होगी। इसके बाद 12 फरवरी को प्रतिनिधि मंडल ताजमहल, आगरा फोर्ट जैसे स्मारकों का दीदार करेगा। G20 देशों का प्रतिनिधिमंडल ताज के शहर आगरा से सुखद अनुभूति लेकर के जाएगा। उसे तमाम कल्चरल प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। साथ ही दीवारों की साज सज्जा का काम नगर निगम को दिया गया, जबकि ताजमहल के आसपास का एरिया जो है उसे आगरा विकास प्राधिकरण सजा रहा है। एयरफोर्स और रेलवे भी अपने काम में जुटे हैं। कुल मिला के पूरे शहर को सुंदर बनाया जा रहा है और साथ ही तमाम सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे। इसके लिए मथुरा से लेकर के आसपास के ब्रज के कलाकारों को बुलाया गया है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा।
सिलाई मशीन पर चल रहे हाथों की रफ्तार देखिए और महिलाओं के हुनर से तैयार माल की क्वालिटी देखिए। जहां महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हों, खुद मुख्तार हो रही हों, उस जगह को जेल कहना थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हकीकत यही है। यूपी के एटा जनपद की जिला जेल सही मायने में सुधार गृह बन गई है। यहाँ महिला कैदियों को रोजगार दिया जा रहा है। जेल के भीतर रोजगार मिलने से महिलाएं कॉन्फिडेंट हो रही हैं। रुपए अर्जित करने का आत्मविश्वास उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। एक से एक महंगे थाले और पर्स बनाकर हर महीने हजारों रुपए कमा रही हैं। जेल अधीक्षक अमित चौधरी ने महिला बंदियों को रोजगार और आमदनी देकर उनको स्वावलंबी बना दिया है। उनके होठों पर मुस्कुराहट सजा दी है। अभी वर्तमान में जेल में 58 महिलाएं हैं और लगभग 14 महिला के करीब जो है अभी वो बैग्स बनाना है और इन चीज़ों से जुड़ी हुई है, और भी हम जितनी भी महिला उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। रणथंभौर में पहली बार मिसेज इंडिया प्रतियोगिता का फाइनल आयोजित हुआ। देश भर से आई विवाहित सुंदरियां कैट वॉक करती नजर आई। रात में होटल क्लार्क्स में हुई इस प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया का चयन किया गया। अब तक हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में से चयनित 30 महिलाओं ने भाग लिया। फाइनल के दौरान मंच पर देश की विविधता में एकता की जीती जागती तस्वीर प्रत्यक्ष रूप से दिखी। इस ब्यूटी कंपटीशन के दौरान देश के विभिन्न प्रांतों से खासकर राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा की पारंपरिक पोशाक की झलक देखने को मिली। स्कूल वैन चलाना है, बेटियों को जो पढ़ाना है, हर दिन संकीर्णता की बेड़ियों को तोड़ना है, क्योंकि घर भी तो चलाना है। आजकल महिलाएं अपनी प्रतिभा और जज्बे से समाज की संकीर्ण मानसिकता की जंजीरों को तोड़ रही हैं। हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ऐसी एक मर्दानी है बिहार के भागलपुर की प्रियंका, जो मिर्जान हाट की प्रियंका स्कूल वैन चलाकर अपनी बच्चियों को पढ़ा रही हैं। ये वैन चलाने और बच्चियों को पढ़ाने के साथ खुद भी पढ़ाई कर रही हैं। प्रियंका बीएन कॉलेज भागलपुर से ग्रेजुएट है और फिलहाल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। प्रियंका की शादी किशोर शाह से 2012 में हुई थी और इनके पति भी कई सालों से स्कूल वैन चला रहे हैं। पिछले 4 महीनों से प्रियंका भी वैन चला रही हैं। प्रियंका ने कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान गाड़ी चलानी सीखी और अब वो स्कूल वैन चलाने लगी हैं। इनकी वैन में ज्यादातर बच्चियां होती हैं, जिन्हें वो सुरक्षित घर पहुंचाती हैं। आजकल आए महिलाओं के प्रति अपराध के किस्से सामने आते रहते हैं। ऐसे में प्रियंका के इस साहसिक कदम की खूब तारीफ हो रही है। धूप सेकते घड़ियाल, तस्वीरें सवाई माधोपुर के राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की है। घड़ियालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बताने की जरूरत नहीं कि ये सुखद खबर प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन के लिए है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं चंबल नदी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसी चंबल नदी में सैकड़ों की तादाद में घड़ियाल और मगरमच्छ हैं, जिन्हें पर्यटक लगातार देखने के लिए आते हैं। इस वक्त बात करने के लिए राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के डीसीएफ अनिल यादव भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या और किस तरीके की जो स्थिति है फिलहाल चंबल घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियालों की है। सर बताएं। देखिए, इस साल जो हमारे घड़ियालों का जो सेंसस हुआ है उसकी संख्या 940 रही है। पिछले साल के मुकाबले ये ज़्यादा है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियालों और मगरमच्छों का बेहतर संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा जल्द ही घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर बनाने की भी योजना प्रगति पर है। इससे घड़ियालों की संख्या में और अधिक इजाफा होगा। परिस्थितियों की मार अच्छों को अंदर से तोड़ देती है। जब आफत आती है तब समझ नहीं आता कि जीवन में हो क्या रहा है और कैसे इन सब से आगे बढ़ा जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जैसे हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। वो दुनिया को बताते हैं कि आपके मन में अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो दुनिया की बुरी से बुरी परिस्थिति भी आपको झुका नहीं सकती। प्रेरणा से भरी ऐसी ही एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। एक हादसे ने हैदराबाद के रहने वाले एक शख्स को लाचार बना दिया। हंसती खिलखिलाती जिंदगी मोहताज बन गई, लेकिन रिकवर होने के बाद इस शख्स ने जो किया वो मिसाल बन गया। स्नैक्स शॉप चला रहा ये शख्स लोगों को न सिर्फ स्वादिष्ट जायका परोस रहा है, बल्कि कुछ लोगों को रोजगार भी दे रहा है।
मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी 2000 में एक्सीडेंट हुआ था। तो तब से मैं अपने आप को थोड़ा बिजी रखने के लिए कोशिश कर रहा था। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि अपने आप को बिजी रखो, कुछ करो लाइफ में, ऐसा खाली बैठने से बहुत कुछ प्रॉब्लम होता बोले। तो वहाँ से तो मैं निम्स में जाके फिजियोथेरेपी वगैरह लिया था। तो वहाँ से डॉक्टर्स बहुत मोटिवेट किए थे मुझे। शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, लाखों के बीच फौजी पहचाने जाते हैं। इन शब्दों को आप लोगों ने बहुत बार सुना और पढ़ा होगा, लेकिन ये शब्द नहीं बल्कि भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस और देशवासियों के प्रति उनकी सेवा का पूरा चित्रण है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाके में से एक कुपवाड़ा जिले से भारतीय सेना ने 3 महिलाओं को एयरलिफ्ट किया है। नाज़रीन, मुसलसल बर्फबारी और बर्फानी तोदों के खतरे को लेकर कुपवाड़ा जिले के 3 सड़क राब्ते आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। करना, केरल और मत्सल के 3 सड़क राब्ते आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। और आज इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज केरल सेक्टर में दर्द ज़ा में मुब्तला एक खातून को एयर फोर्स ने कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बच गई। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ अपनी गर्लफ्रेंड कियारा आडवाणी से इसी हफ्ते शादी रचाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में शादी करेंगे। शादी की सभी रस्में 5 से 8 फरवरी तक चलेंगी। वहीं कियारा और सिद्धार्थ की शादी में 100 से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इस रॉयल कपल ने शादी को लेकर कई तैयारियां की हैं। हल्दी, मेहंदी, संगीत से लेकर फेरे लेने तक के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम तैयार करवाए गए हैं। इस शादी की गेस्ट लिस्ट की बात करें तो अभी करण जौहर, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का नाम सामने आया है। सिद्धार्थ और कियारा की जोड़ी ऑन स्क्रीन फिल्म शेरशाह में नजर आई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, जिसके बाद दोनों ने अब अपने रिश्ते को नाम देने की ठानी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोग तब हैरान रह गए जब उन्हें आसमान में रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। कहीं ट्यूबलाइट की तरह तो कहीं चलती ट्रेन की तरह। हैरत में पड़े लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूला। इस रोशनी को देखकर लोग अचंभित रह गए। आसमान में चलती रहस्यमयी चीज के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। डिंडौरी, शहडोल, सिवनी और बुरहानपुर समेत कई जिलों के आसमान में ये रोशनी देखी गई। कुछ समय बाद से ये रोशनी अदृश्य हो गई। कई लोग इसे खगोलीय घटना बता रहे हैं, तो कोई रॉकेट का हिस्सा। सच्चाई क्या है ये पता नहीं चल सका। अगर हम आपसे ये पूछें कि अब तक आपने कितने किस्म की मछलियों को देखा है, तो आप जवाब देंगे काफी सारे। लेकिन क्या आपने स्क्रीन पर दिख रही इस मछली को इससे पहले देखा था? नहीं ना। आप ही नहीं, जो भी ये मछली देख रहा है हैरान रह जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मरवाही के लौहारे में विशेष प्रजाति की मछली देखने को मिली। मछुआरे जब तालाब में मछली निकाल रहे थे, तभी उनके बिछाए जाल में एक बिल्कुल अलग तरह की मछली फंस गई। मछली दिखने में काफी आकर्षक है, रंग और बनावट बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग। ग्रामीण इस मछली को लेकर मरवाही पहुँचे। प्रशासन ने इस मछली को दोबारा तालाब में छोड़ने की सलाह दी। विशेषज्ञों ने बताया कि एक प्रकार की समुद्री सकर माउथ कैटफिश है जो तालाब में नहीं पाई जाती। जोगी तालाब सिद्ध बाबा करके एक तालाब है और वहाँ पर देवी दान स्थल भी है। तो हमको लगा कि ये दुर्लभ प्रकार की है, तो अपन इसको अधिकारियों को दिखा दें ताकि वो उसका कोई व्यवस्था कर सकें। और इसको मछुआरों ने पकड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह पर बनी 4 कुंडों में से एक का पानी गर्म और बाकी 3 कुंडों का पानी शीतल हो? चौंक गए ना? आपका चौंकना लाजमी भी है। तस्वीरें बिहार के मुंगेर की हैं, जिसका प्राचीन नाम रुदलपुरी है। यहाँ रामायण काल से जुड़े कई स्थल आज भी मौजूद हैं। यहाँ एक सीता कुंड भी है। इसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, जो बाद में गर्म जल धारा का कुंड बन गया। सीता कुंड रामतीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख आनंद रामायण में मिलता है। मुंगेर गजेटियर में भी इसकी चर्चा माता सीता के परीक्षा स्थल के रूप में की गई है। सीता कुंड को लेकर मान्यता ये है कि भगवती सीता ने अपनी पवित्रता प्रमाणित करने के लिए यहाँ अग्नि परीक्षा दी थी। अग्नि परीक्षा के बाद प्रज्वलित
अग्नि गर्म जल में परिणत हो गई थी। इस कारण से सीताकुंड का जल हमेशा गर्म रहता है। सीताकुंड के अलावा भगवान राम समेत चारों भाइयों के नाम पर बनाए गए कुंड का पानी शीतल रहता है। कुंड का खासियत है कि उबलता हुआ पानी निकलता है, सदैव उतना उबलता हुआ पानी निकलता है कि उसको छू नहीं पाएंगे जी। और यह पानी में से जो स्नान करता है, पीता है, उसका किसी प्रकार का बीमारी हो उसका बहुत राहत मिलता है। सरकार का काम समाज के आखिरी पायदान पर खड़े शख्स तक पहुंचना और उसे जिंदगी की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है। बताने की जरूरत नहीं कि शिक्षा भी जिंदगी की खास जरूरत है, लेकिन अफसोस ज्यादातर सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देती। लेकिन तेलंगाना में तस्वीर दूसरी है। दरअसल मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना और गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यहाँ स्कूली छात्रों को ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं कि बस पूछिए मत। छात्रों के लिए सरकार ने रहने, खाने और पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था की है उसकी दूसरी मिसाल नहीं है। सरकार आवासीय विद्यालयों में हर छात्र पर 125 लाख रुपए खर्च कर रही है। सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों से छात्रों को प्रेरित करने और स्कूल में सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है, ताकि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा हो सके। छात्राएं स्कूल के विकास को लेकर खुशी महसूस कर रही हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छे उस्ताद, काबिल एहतराम उस्ताद है जो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। हाँ, अभी हमारे पास ICP शुरू हो रहे हैं। ये इम्तिहानात हम रोज़ाना लिखते हैं। हमारे उस्ताद सुबह के वक्त से लेकर शाम के वक्त तक हमें इस इम्तिहानात की तैयारी करवाते हैं। इसे कहते हैं पुलिस की मुस्तैदी। पुलिस ने शख्स को फांसी लगाने से पहले ही बचा लिया। मामला यूपी के गाजियाबाद का है। यहाँ अभय शुक्ला नाम का युवक इंस्टाग्राम लाइव में सुसाइड करने की तैयारी कर रहा था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा हेडक्वार्टर में जैसे ही उसका वीडियो दिखाई दिया, टीम ने यूपी पुलिस को अलर्ट भेजा। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर युवक को बचा लिया। पूरे मामले में खास बात यह है कि अलर्ट भेजने से लेकर पुलिस के पहुंचने में महज 13 मिनट का वक्त लगा। करीब 6 घंटे तक युवक की काउंसलिंग की गई और जब परिवार आ गया, युवक को उनके पास सुपुर्द कर दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेटा कंपनी से पिछले साल मार्च में ये करार किया था कि फेसबुक या इंस्टाग्राम इस पर किसी भी व्यक्ति की आत्महत्या संबंधी पोस्ट दिखे तो तुरंत पुलिस को अलर्ट किया जाए। इसी के तहत अभय शुक्ला ने सुसाइड करने के लिए कमरे के सीलिंग फैन में फंदा लगाया था। इसे देखने के बाद मेटा ने पुलिस को अलर्ट भेजा था। मीडिया के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अभय शुक्ला नाम के फेसबुक अकाउंट से लाइव आकर के आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। पुलिस द्वारा तत्परता से मामले को संज्ञान में लेते हुए फेसबुक ID की डिटेल ज्ञात की गई। मोबाइल नंबर की जानकारी प्राप्त करने पर इसका लोकेशन प्रताप विहार थाना विजयनगर का होना पाया गया। इसी सूचना पर विजयनगर पुलिस द्वारा तत्परता से मोबाइल के लोकेशन के आधार पर उस व्यक्ति तक पहुँचकर उसको आत्महत्या करने से बचाया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में जोशीमठ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ के थाथरी नगर पालिका में नई बस्ती क्षेत्र के कई घरों में दरारें आ गई हैं, जो रोज गहराती जा रही हैं। यहाँ के कई लोग डरे हैं। वे अपने घरों में आई दरारों से डरकर पलायन कर रहे हैं। वहीं करीब 20 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 50 से 60 घरों वाले क्षेत्र के निवासियों में रात करीब 12:30 बजे उस समय दहशत फैल गई, जब गांव के नीचे एक बड़े भूस्खलन के कारण कुछ घर गिर गए। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 15 रिहायशी मकानों को खाली करा लिया गया है। वहीं प्रशासन ने पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है। बहुत बड़ा मास स्केल का डिजास्टर है। यहाँ पूरी की पूरी बस्ती खाली हो रही है। हमारी अपील रहेगी गवर्नमेंट से, इन सब को जितने भी घर यहाँ से खाली हो रहे हैं, जितनी भी फैमिलियाँ यहाँ किराए पे भी लोग थे, उनका भी जो मकान मालिक थे इनका कोई ना कोई अल्टरनेट किया जाना चाहिए। इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें कुछ खच्चर वाले हैं, गरीब गुरबा काफ़ी हैं। DC साहब और डिवकॉम साहब की भी डायरेक्शन है। अभी हम इसीलिए आए हैं, जिसको जगह नहीं है उसको हमें कहीं ना कहीं जगह दे के रिहेबिलिटेट 1-2 घंटे करना पड़ेगा। बदनसीबी कहिए, लापरवाही कहिए, गैर जिम्मेदारी कहिए, चुनौतियां या मुश्किलें, छोड़िए ये सब। इस तस्वीर को देखकर बस कहिए ये तो नियति है इनकी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से आई ये तस्वीर काफी मार्मिक है, दर्दनाक है, चिंताजनक है।
सड़क नहीं है तो गर्भवती महिला को खाट पर बिठाकर कांवड़ की तरह परिजन ढो रहे हैं। ढोने के लिए अभिशप्त है। महिला को ऐसे ही अस्पताल लाया गया। गनीमत रही कि उसकी जिंदगी बच गई, नहीं तो ऐसे हालात में कहां बचती है जिंदगी। एम्बुलेंस के अभाव में, सड़क के अभाव में यूं ही कई जिंदगियां दम तोड़ देती हैं और जिम्मेदारों तक उनके परिजनों के करुण गुहार तक नहीं पहुंचती। बहरहाल मामला मैनपाट के कदम टिकरा गांव का है, जहां के सैकड़ों ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जिंदगी बसर कर रहे हैं। सचमुच इस देश में न जाने कितने द्वीप हैं। कहीं के लोग खा पी कर अघा रहे हैं तो कहीं के बाशिंदे दशकों से बुनियादी सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं। पहले कार ने बाइक को टक्कर मारी, फिर 3 से 4 किलोमीटर तक उसे घसीटते हुए ले गई। तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम की हैं। यहाँ से सड़क हादसे का एक सनसनीखेज वीडियो आया है। यहाँ एक कार ने बाइक को 3 से 4 किलोमीटर तक घसीटा है। बताया जा रहा है कि कार सवार ने पहले बाइक से टक्कर मारी, इसके बाद फिर उसे घसीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये घटना गुरुग्राम के सेक्टर 65 की है। बुधवार की रात को एक बाइक सवार अपनी बाइक खड़ी करके साइड में खड़ा था। अचानक एक बेकाबू कार ने पहले बाइक में टक्कर मारी, जिससे मोटरसाइकिल कार के बम्पर में फंस गई। वीडियो में कार मोटरसाइकिल को घसीटते ले जा रही है। इस दौरान सड़क पर चिंगारी भी निकल रही है। पुलिस ने बताया कि उसने कार मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने बताया पीड़ित का नाम मोनू सिंह है। जंगल से भटककर हाथियों का एक दल छत्तीसगढ़ के सक्ती जिला मुख्यालय के करीब पहुंच गया है। हाथियों के रवासी क्षेत्र में पहुंचने से ग्रामवासी परेशान हैं। फिलहाल सक्ती जिले के परसदा कला में हाथियों का दल मौजूद है, जो जिला मुख्यालय से बहुत करीब है। इस दल में 15 से 17 हाथी मौजूद हैं। इस दल में मौजूद हाथियों के मूवमेंट को समझने के लिए वन विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। एहतियात के तौर पर आसपास के लगभग दर्जन भर गांव को अलर्ट रखा गया है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की मॉनिटरिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि खरसिया जंगल के रास्ते 17 हाथियों का दल पहले सक्ती शहर में प्रवेश किया। मिली जानकारी के मुताबिक बिजली ऑफिस के पास हाथियों के दल को मॉर्निंग वॉक पर निकले शहरवासियों ने देखा और कलेक्टर को सूचित किया। कलेक्टर ने वन विभाग के अफसर को इसकी जानकारी दी। तब तक हाथियों का दल सक्ती शहर से बिजली ऑफिस के अहाता को तोड़ते हुए आगे परसदा गाँव पहुँच गया। बाद में हाथियों के दल को परसदा गांव में देखा गया। बताया जा रहा है कि इसमें कई खतरनाक हाथी भी हैं। ग्रामीणों की भीड़ जब हाथियों को देखने के लिए पहुंची, तब एक शख्स हाथियों के साथ सेल्फी लेने लगा, जिससे भड़के हाथी ने उसे दौड़ा लिया और एक हाथी ने उसे कुचल दिया। घायल को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया।